आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बाजा देवी सुरकंडा, बाजा देवी सुरकंडा, देवी सुरकंडा, देश देशों का राजा देवी सुरकंडा, आंध्र देवी सुरकंडा, देश देशों का राजा देवी सुरकंडा, सोना मोड़ी सूता देवभूमि उत्तराखंड, जहां कण कण में देवता वास करते हैं। मौका चैत्र नवरात्र का है और इस मौके पर अगर आपको 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ के दर्शन हो जाएं, तो आप क्या कहेंगे? कुछ इसी इरादे के साथ निकली जय भारत टीवी की टीम अपने सफर पर और सामने थे मां सुरकंडा देवी के मंदिर के दर्शनों की ललक। जी हां, 51 शक्तिपीठों में से एक मां सुरकंडा देवी का मंदिर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। देवभूमि उत्तराखंड एक ऐसी भूमि जहां कण कण में देवता वास करते हैं और आज हम एक ऐसी भूमि आपको ले जाने वाले हैं। जी हां, 51 शक्तिपीठ। जी हां, मां के 51 शक्तिपीठ, जिनमें से कई उत्तराखंड की इस देवभूमि में मौजूद है। आज एक ऐसे ही शक्तिपीठ आपको लेकर चलेंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वो शक्तिपीठ है जहां पहुंचकर हर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसा कि आप मानते ही हैं कि शक्तिपीठों को शक्ति का पीठ प्रतीक माना जाता है और इसीलिए पूरे देश से यहां पर जो है श्रद्धालु जुटते हैं और चैत्र नवरात्र का मौका है और इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है कि जय भारत टीवी आपको आज दर्शन कराएगा मां सुरकंडा देवी के मंदिर के। तो बेहद भव्य मंदिर है ये और यहाँ की छटा अद्भुत है क्योंकि यहाँ की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद है मां सुरकंडा देवी का मंदिर। तो आइए चलते हैं आज इस सफर पर और दिखाते हैं आपको मां सुरकंडा का भव्य स्वरूप और उनके दर्शन। चलिए। मसूरी के दिलकश नजारों से होते हुए हम चल निकले मां सुरकंडा देवी के दर्शनों के लिए। जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे प्रकृति का अद्भुत श्रृंगार हमें पहाड़ क्यों खास होते हैं ये बता रहे थे। हरे भरे पेड़, बुरांस के साथ खिले फूलों का रंग। धनौल्टी की खूबसूरत वादियों से निकलकर हम जा पहुंचे मां सुरकंडा देवी के द्वार। जहां पहुंचते ही हमने देखा कि यहां आस्था का मेला उमड़ रहा था। गाड़ियों की लंबी कतारें और दर्शन करते श्रद्धालु, और कुछ श्रद्धालु तो यहां पहुंचकर भाव विभोर हो गए थे। तो पहुंच गए हम उस दर पर जिसे मां सुरकंडा देवी कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक ऐसा शक्तिपीठ जहां देवी सती का सिर गिरा। आपको बता दें कि क्षेत्र नैसर्गिक सौंदर्य से भरा पड़ा है और इसी नैसर्गिक सौंदर्य के बीच मौजूद है मां सुरकंडा देवी का यह भव्य मंदिर और ये चढ़ाई सीधे मां सुरकंडा देवी के मंदिर जाती है। तो आइए नवरात्र के इस मौके पर आपको कराते हैं मां सुरकंडा देवी के दर्शन और बताते हैं कि आखिरकार क्या कहानियां जुड़ी हैं मां सुरकंडा देवी के इस मंदिर से। चलिए हमारे साथ। टिहरी जनपद में सुरकुट पर्वत पर 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है मां सुरकंडा देवी का मंदिर। 2.5 किलोमीटर की खड़ी लंबी चढ़ाई। तो हम भी निकले अपनी पूरी टीम के साथ मां सुरकंडा देवी के दर्शनों के लिए। लेकिन यकीन मानिए ये इतना भी आसान नहीं। खड़ी चढ़ाई और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। हम चल रहे थे और हमारे साथ कई श्रद्धालु भी। रास्तों में आपको बताएं कि श्रद्धालुओं के लिए रुकने के लिए पेड़ों की छांव और पहाड़ों की ठंडी हवा जो आपकी थकान को कुछ ही मिनटों में गायब कर देती है।
तो मां सुरकंडा देवी की चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं। यकीन मानिए चढ़ाई है तो बड़ी मुश्किल, लेकिन वहां पहुंचकर जो एहसास होता है, जो अलौकिक अनुभव होता है, वो एक अलग ही शब्दों में बयां किया जा सकता है, या फिर यूं कहें कि उस अनुभव को बयां नहीं किया जा सकता। तो इस वक्त थोड़ा सा चढ़ाई और चढ़नी है ऊपर, तो यहाँ थोड़ा सा रुके हुए हैं, थोड़ा सांस ले रहे हैं। आइए फिर चलते हैं ऊपर, आगे बढ़ते हैं। नवरात्र के पावन मौके पर यहाँ बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चों में मां के दर्शनों की ललक देखते ही बन रही थी। रास्ता मुश्किल तो जरूर था, लेकिन मानो आस्था की डोर भक्तों को खींचती जा रही थी। तो देखिए, चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस वक्त मां सुरकंडा देवी के मंदिर पर। 51 शक्तिपीठों में से एक ये मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आइए आपको कराते हैं मां सुरकंडा देवी के दर्शन और बताते हैं क्यों खास है मां का ये शक्तिपीठ। आखिर क्या कहती हैं पौराणिक कथाएं, आखिर क्या कथा जुड़ी है देवी सती के साथ इस मंदिर की, और 51 शक्तिपीठों में से कौन सा शक्तिपीठ ये कहलाता है। आइए करते हैं दर्शन मां सुरकंडा देवी के। टिहरी जनपद के कद्दूखाल नामक स्थान पर सुरकुट पर्वत पर स्थित मां के धाम की ये अद्भुत छटा देखते ही आपको लगता है कि आप किसी अलग ही जगह पर पहुंच गए हैं। मां के मंदिर के दर्शनों के लिए हम निकले और किए मां के दर्शन। हालांकि इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। देखिए, मां सुरकंडा देवी के मंदिर में दर्शन कर हम आ चुके हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए अंदर के दर्शन हमने आपको नहीं कराए, लेकिन यकीन मानिए अगर आप इस मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको एक अलग ही अनुभव होगा। जी हाँ, आखिरकार क्यों ये शक्तिपीठ कहलाता है और आखिरकार क्यों लोगों की अगाध आस्था इस दरबार के साथ जुड़ी हुई है। मंदिर के चारों तरफ अगर आप देखें तो भव्य निर्माण किया गया है मंदिर का। मां सुरकंडा देवी के मंदिर से जुड़ी कई कथाएं हमने सुनी हैं, लेकिन मंदिर के बारे में यहां पिछले कई सालों से पूजा करने वाले मुख्य पुजारी क्या कहते हैं, आइए सुनिए। तो क्या है मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं, आखिर जो इस मंदिर को लेकर जो लोगों की अगाध आस्था जुड़ी हुई है वो क्या है। आइए बात करते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जो हैं लेखवार जी। लेखवार जी, बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी का। सबसे पहले ये बताइए कि मंदिर से जुड़ी जो पौराणिक कथा है वो क्या है। महाराज जी, ऐसा है कि सतयुग में राजा दक्ष प्रजापति हुआ था, उनकी लड़की सती जी हुई थी। सती जी को जो है शंकर जी के साथ उनका ब्याह हुआ था। तो ये एक समय में वहाँ मीटिंग बैठी, राजा थोड़ा देरी में आए। तो जब देरी में आया तो भगवान तो शंकर तो ध्यान में थे, और जब सब राजा लोग उठे प्रणाम किया तो राजा को क्रोध आ गया दक्ष प्रजापति को, ये मैंने जोगी को लड़की दे दी, बहुत गलती कर दी, इसलिए जो है मैंने बहुत गलती करी। तो उन्होंने बोला ठीक नहीं है, ये मैंने बड़ी बड़ी गलती कर दी। जब भगवान जी के प्रणाम टूटा, सब शंकर भगवान प्रणाम किया, उन्होंने बोला बस बस दूर हो जाओ मेरे से। तो क्रोध आ गया शंकर को, तुम ऐसे करे हो, तुम मेरे ससुर हो, मैं तुम्हारा जमात हूँ। उसने बोला मैंने बड़ी गलती कर दी, तुम जोगी हो, भस्म मलने वाले हो। तो उन्होंने बोला महाराज कोई बात नहीं। तो उन्होंने बोला मैंने बड़ी गलती कर दी, मैं अब जो सती को मैं अब कभी अपने घर नहीं आने दूंगा, मैं को नहीं आने दूंगा। तो उनके बाद जो महाराज उन्होंने कनखल में जो है हरिद्वार कनखल में एक दक्ष किया। दक्ष महाराज ने ये बड़ा जबरदस्त एक जोड़ा, सारे देवता लोग बुलाए, स्वर्ग के सब लोग बुलाए, शंकर को नहीं बुलाए। तो जब नहीं बुलाया तो सती जी ने बोला, वो मान सरोवर से स्नान करके शंकर और पार्वती वो शिव जी जो थे वो कैलाश में जा रहे थे। तो सती जी ने बोला कि महाराज ये ऊपर से क्या जा रहे हैं,
ये तो बादल भी नहीं है, क्या है? तो शंकर भगवान ने बोला महाराज ये देवी ये है सब देवताओं की बीमार है, हमें कहाँ जा रही हूँ? उन्होंने तुम्हारे पिता के घर में आज इनका आमंत्रित है, वहाँ क्या है वो वहाँ यज्ञ हो रहा है। उन्होंने बोला मैं तो उनकी लड़की आपने ये जमात हमको क्यों आमंत्रित किया? उन्होंने बोला कोई बात नहीं मान जाओ। मान सती ने हट मार दी कि मैं जाऊँगी। शंकर भगवान ने बोला मत जाओ, बगैर जाने से बुलाए जाने से अभिमान होता है। पर शंकर जी सती ने बोला मैं जाऊँगी। सती जब गई महाराज जी तो पीछे से भगवान जी ने नंदी चटक खोली, पृथ्वी पटकी, वहाँ से नंदीगण प्रकट हुआ। तो उन्होंने बोला महाराज मेरा क्या काम है, क्यों बुलाया मैंने? उन्होंने बोला सती जा रही मैं को, और आप पीछे से जाओ चुप के वहाँ देखने की वहाँ क्या होता है। जब सती जी वहाँ गई, पिताजी को प्रणाम किया, पिताजी मुँह मोड़ दिया, माता जी ने मुँह मोड़ दिया, बहन सब ने जहाँ 28,000 ऋषि यज्ञ कर रहे थे वहाँ गए, सब देवताओं का भाग लगा, पूजा हो रही, लेकिन शंकर जी की कोई पूजा नहीं। तो उन्होंने बोले ये क्या है भाई, ऋषियों क्या है? उन्होंने बोले ये राजा क्या क्या है। सती को क्रोध आ गया, सती ने कुंड में छलांग दे दी। नंदी ने जो वहाँ काट मार किसी का सिर काट दिया, किसी के पैर काट दिया, कर दिया, एक बंदूक कर दिया। वहाँ पहुँच गए शंकर के पास। शंकर तो अंदर में पता था ही उनको क्या हो गया। अब जब वहाँ पहुँचे उन्होंने बोला क्या हुआ? शंकर भगवान ने जो अपना त्रिशूल उठाया, अष्टभुजा त्रिशूल जिसके 8 चंद्रमा के समान प्रकाश होता है महाराज, वो कंधे में रखा और वहाँ गए। सती का जो सब था कुंड में उठाया, कंधे में रखा और आसमान को भ्रमण किया। तो तांडव लोग क्या थे यहाँ, तब सब देवताओं को जो हाहाकार हो गए, विष्णु के पास गए महाराज, वो तो शंकर के क्रोध में आ गए, ये पृथ्वी को भस्म करते। तो भगवान विष्णु ने जो अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, उनके लिए आज्ञा की कि तुम जाके जो है सती के टुकड़े टुकड़े बनाओ। तो महाराज जी यहाँ सिर गिरा था, ये सिर का स्थान है, सिद्धपीठ है, जो भी लोग मन्नत लेके आते हैं सबके पूर्ण होते हैं। इसी स्थान में महाराज जी 100 साल तक इंद्र के स्वर्ग के राजा इंद्र ने तपस्या की। ये यहाँ का नाम था सुरकोट पर्वत। तो तब अब जब सती जी का सिर गिर गया तो हो गया श्रीखंड, वैसे नाम है इसका श्रीखंड है। अब ये भाषण होगा मेरा श्रीखंडा। यहाँ के मंदिर से जुड़ी एक और कहानी जो हमने कई लोगों से सुनी थी, वो थी यहाँ शेर के आने की, शेर के मंदिर की परिक्रमा करने की। क्या ये बात सच है? क्या वाकई में यहाँ शेर आता है? इस बात के जवाब में यहाँ के मुख्य पुजारी लेखवार जी ने क्या कहा, सुनिए। तो साहब जब ये जब मूर्ति प्रकट हो गई, उन्होंने स्थापना की, तो उसके बाद जो है यहाँ माँ का जो शेर है वो यहाँ तक जाता था। अब तो साहब यह हो गया, जंगल भी खत्म हो गया और ये भी कुछ भ्रष्ट भी हो गया, जो भी समझो आप। इसलिए जो है अब शेर, अभी साहब मैं पिताजी मेरे को तो 30 साल हो गए, लेकिन उससे 20 साल 50 साल पहले जो है मेरे पिताजी ने टीके लगाए यहीं पर। अच्छा, पाठ करे थे। मतलब यहाँ ये जो प्रांगण है मंदिर का, आइए चलेंगे। जी जी ये जो मंदिर का पूरा प्रांगण है, जी जी, यहाँ पर आप बता रहे हैं कि शेर आया करता था जी, और शेर यहाँ पूरे मंदिर का जो है परिक्रमा करता था। जी, और आपके पिताजी जो हैं जी, उन्होंने शेर को तिलक किया। तिलक किया। तो वो साहब वो समय का मंदिर था, आगे जो गेट है ना वहाँ सरिया लगी थी ऐसे कि कोई अंदर जाए। तो वहाँ पर जब माथा टिका हुआ था तो वहाँ पर हवन कुंड था अंदर है। तो वहाँ जब हवन कुंड था तो वहाँ पर पिताजी पाठ कर रहे थे। वो क्षति पुरुष थे, वो उनका नाम था रामेश्वर लिखवार, रामेश्वर प्रसाद लिखवार। तो जब वो वहाँ सिर झुकाया तो उनके तो नारी कहते हैं पढ़ करते हैं ना शेर के। उन्होंने देखा कि क्या, उन्होंने जाके अंदर से बाहर नहीं गए, अंदर से टीका लगाए। बस टीका लगाया शेर पर, शेर उड़ चला गया। तो महाराज जी ये शेर तो मैंने भी देखा महाराज जी यहाँ, मेरे ख्याल हो गए होंगे कोई भाई 50 साल तो हो गए होंगे। मैं छोटे था उस समय, 20-22 साल का। तो मैं यहाँ था। आपने ये कथाएं सुनी है कि आपने भी देखा है? शेर मैंने देखा, मैं आपकी बता रहा हूँ। मैं 22 साल का था, पिताजी कहीं गए थे, मैं यहाँ आया। अब तो वहाँ क्या लोग आने लगे, उस समय नहीं आते कोई, अब तो हमारे परिवार के सभी आने लगे। तो मैं था यहाँ रात को महाराज जी 11:30-12 बजे करीब होगी, जब शेर इधर से गया उसके नाड़ी कहते पड़क। तो मेरे तो हाथ खराब हो गई। मैं वहाँ से थोड़ा गेट खोला, देखा वहाँ पर माथा टिका हुआ, लेकिन साहब मैंने बात नहीं की, ना टीका लगाया, बस मैंने ऐसे हाथ जोड़े, वो बेचारा चला गया। ये तो महाराज जी बहुत सिद्धपीठ है। वैसे हमारे हिंदुस्तान में कौन सिद्धपीठ है, उससे सबसे ऊँची है, सिर है ना, बाकी तो नीचे किसी है, सिर यही है। मां सुरकंडा देवी के दर्शन और यहाँ के चारों ओर फैले शांत पहाड़ों की मौजूदगी के बीच एक अलग अलौकिक अनुभव ने हमें बताया कि आखिर क्यों मां सुरकंडा देवी के साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है।
यकीन मानिए 2.5 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद थकान गायब और तो और शरीर में एक अजब ऊर्जा का एहसास लिए हमारी टीम लौट चली, इस इरादे के साथ कि आगे भी आपको देवभूमि की ऐसे ही किसी देवालय के दर्शन जरूर कराएंगे। तो मां के शक्तिपीठ के आज आपने दर्शन किए नवरात्र के इस शुभ मौके पर। इसी तरीके से जय भारत टीवी आपको शक्तिपीठ ही नहीं, देव स्थल ही नहीं, उत्तराखंड की ही नहीं, देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें पहुंचाता रहेगा। और खबरें जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। और खबरें पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरें। तो फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए मां सुरकंडा देवी के इस शक्तिपीठ से इजाजत। नमस्कार। बाजी जाला बाजा देवी सुरकंडा, बाजी जाला बाजा देवी सुरकंडा, देश दतूरा आंदा देवी सुरकंडा, देश देशों का राजा देवी सुरकंडा, देश दतूरा आंदा देवी सुरकंडा, देश देशों का राजा देवी सुरकंडा, सोन मोड़ी सूता देवी सुरकंडा।